ऑलवेज वेलकम साथियों। डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। इंजीनियर अपनी थ्योरी ऑफ मशीन सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है। जिस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल नॉलेज की सीरीज कंप्लीट अवेलेबल है, इन नोट्सों का इस्तेमाल आप एसएससी, आरआरबी, स्टेट, जेईई, गेट, बीटेक, एएमआई के एग्जामिनेशन के लिए कर सकते हैं। एक के बाद एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जो सीरीज़ हैं उनको आप एंजॉय करते रहें। इसके बाद आप मशीन डिज़ाइन देख सकते हैं, ये भी आपको अवेलेबल रहेगी। चैनल पर जाएं, प्लेलिस्ट चेक करें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सारे नोट्स आपको अवेलेबल हैं। बस शर्त है कि आपकी इच्छा पढ़ने की हो, कुछ करने की हो ज़िंदगी में। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। बैलेंसिंग पढ़ते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अनबैलेंस्ड फोर्स। ज़िंदगी में हर किसी के सामने समस्या आती है, कुछ ना कुछ अनबैलेंस रहता है ज़िंदगी में। लोग रिलेशन बैलेंस करते हैं तो कहीं मनी वैल्यू खो देती है, कहीं मनी की वैल्यू करते हैं, उसको बैलेंस करते हैं तो कहीं रिलेशन खो जाते हैं। इसी प्रकार से दुनिया चलती रहती है। तो बैलेंस बनाना होता है ज़िंदगी में सभी जगह। तो यहाँ पर मैकेनिकल डिवाइसों में भी हम बैलेंस बनाकर चलते हैं तो उनकी लाइफ अच्छी चलती है, लंबे टाइम तक वो काम करते रहते हैं। तो यही सब हम जानने वाले हैं। बैलेंसिंग बहुत प्रकार की हो सकती है, लेकिन मुख्य बैलेंसिंग देखी जाए तो उसमें से रोटेशनल अनबैलेंस फोर्स कार्य कर रहे हैं उनको हम बैलेंस करते हैं, और रेसिप्रोकेटिंग जो अनबैलेंस फोर्स कार्य कर रहे हैं उनको हम बैलेंस कर कर चल सकते हैं। कुछ पेंडुलम की तरह भी हो सकते हैं, लेकिन मेन हम इन पर ही फोकस करने वाले हैं। तो आते हैं फर्स्ट रोटेशन पर स्टडी करते हैं। इफ मासेज आर रोटेटिंग ऑन सेम प्लेन, जैसा कि साथियों ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक प्लेन बन जाता है, समतल बन जाता है जो वाई और एक्स प्लेन है। तो इसी प्लेन में कुछ रोटेशन हो सकता है, कुछ बदलाव आ रहा है, तो ये एक्स वाई प्लेन हो रहा है। और वाई जेड प्लेन, तो इस प्लेन में आपको देखने को मिलेगा, ये सब आपको सीरीज में बता दिया गया है। जेड एक्स प्लेन में यहाँ कुछ हो रहा है और इसी प्लेन में हो रहा है। अब हो सकता है एक प्लेन आपका ये है वाई जेड, दूसरा प्लेन ये हो सकता है वाई जेड, ये भी है, तीसरा प्लेन ये है। अब ये सारे प्लेन अलग अलग हैं, अलग अलग डिस्टेंस पर हैं। तो प्लेन वही हैं लेकिन डिस्टेंस अलग अलग है इनकी, तो इसलिए इनको अलग प्लेन, सेपरेट प्लेन हम आगे जाके पढ़ सकते हैं। तो अभी आ जाते हैं, सिर्फ एक ही प्लेन पर बात की जा रही है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं बियरिंग लगे हुए हैं किसी शाफ्ट पर, और यहाँ पर कोई डिस्क लगी हुई है जो रोटेशन कर रही है। अगर ये बैलेंस डिस्क है तो इसमें कुछ भी हलचल नहीं आएगी, शांति से घूमती रहेगी। लेकिन इसमें यदि सेंटर ऑफ मास सेंटर पर है तो कोई दिक्कत नहीं, रोटेशन कराओ आप। लेकिन इसकी कुछ लंबाई चौड़ाई कम ज़्यादा हो जाए, तिरछी हो जाए, तो इसका बैलेंस यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास। तो इसके सापेक्ष झटका देगी। जिधर इस ये इसका सेंटर है, इसके सापेक्ष आप इसे घुमा रहे हैं, तो जिधर ये सेंटर ऑफ मास जाएगा उधर इसको खींचेगा, उधर की तरफ एक्सिस को ऊपर नीचे रोटेशन कराएगा। तो जो सेंटर ऑफ मास है डिसबैलेंस करता है किसी एक्सिस को, ये घूम रही है तो इसमें वाइब्रेशन इस प्रकार से घुमाव लेकर आएगा, झटके देगा, तो ये डिसबैलेंसिंग से काम करेगा, जो हलचल मचा के रखेगा सिस्टम। इसको बैलेंस करते हैं हम, तो वही बैलेंस हम जानने वाले हैं किस प्रकार से होता है। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें सेंटर ऑफ मास ऊपर है, सेंटर ऑफ मास एम सी जो लिखा हुआ है, ये ई डिस्टेंस पर है, सेंट्रिसिटी है इसकी ई। अब इसको आप बैलेंस करने के लिए ऊपर, जैसा आपको बताया था, ये डिस्क है, ये सेंटर है। यदि सेंटर ऑफ मास यहाँ है तो कोई दिक्कत नहीं, कितना भी तेज घुमाओ आप, आपको कोई हलचल नजर नहीं आएगी। लेकिन सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाए तो ये जिधर रहेगा ऊपर की तरफ, जैसा कि इधर की तरफ सेंटर ऑफ मास है, इधर झटके मारेगा, फिर ऊपर आएगा तो ऊपर झटके मारेगा। तो इस प्रकार से इसमें कंपन मचा के रखेगा। यदि कोई डिस्क बैलेंस में घूम रही तो इस प्रकार से डिस्क घूमती रहेगी, लेकिन डिसबैलेंस है तो ये ऊपर नीचे होगी, तो इस प्रकार से इसका सर्किल बढ़ जाएगा। इसको आप टच करेंगे तो ऐसा फील लगेगा कि इतनी बड़ी डिस्क है जो हिलती रहेगी दूर तक। अब इस सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए आपने बैलेंस मास लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में आरवी डिस्टेंस पर, तो अब इसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होकर सेंटर पर आ गया है। तो अब ये इसको आप कह सकते हैं ये बैलेंस कर दिया आपने, डिस्क को बैलेंस कर दिया है। अब डिस्क को बैलेंस करने पर ना इसमें ऊपर की तरफ फोर्स लगेंगे ना नीचे की तरफ, सेंटर पर ये बैलेंस हो गई है, तो ऊपर नीचे झटका नहीं मारेगा फोर्स, तो ये आराम से चलती रहेगी। तो इसे आप शांत रखें खड़ा या फिर घुमाएं, इस पर कोई खास फर्क देखने को आपको नहीं मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा उथल पुथल या हलचल नहीं होगी। अब ये हो सकता है फ्लाई व्हील हो आपका, कोई डिस्क हो, कोई गियर हो, इस प्रकार का हो सकता है। एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूमता है, उसे आप घुमा कर रख सकते हैं। जो आपका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ खिसका हुआ था, इसकी वजह से इसमें बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा था एम ई ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब आपने नीचे लगा दिया है बैलेंस मास, तो एम बी आर वी ओमेगा स्क्वायर के बराबर नीचे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करेगा इसका, तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। इस प्रकार से यदि सिस्टम बैलेंस कर देते हैं आप, तो उसको स्टैटिकली बैलेंस बोलेंगे, जिसमें समेशन ऑफ ऑल फोर्सेज इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाता है। अब इसमें फोर्स ऊपर जो लग रहे हैं नीचे लग रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो टोटल फोर्स कितने होंगे, 0 हो जाएंगे। सिर्फ एक ही प्लेन की बात हो रही है। जैसा कि इसे आप देख सकते हैं, ये सिर्फ इस प्लेन की बात हो रही है, कहीं दूसरी डिस्क लगी हुई होती तो दूसरा प्लेन हो जाता।
अब यहाँ पर क्या हो गया है, सेंटर ऑफ मास मस्ट कोइंसाइड विद एक्सिस ऑफ रोटेशन। सेंटर ऑफ मास खिसक कर आपका इस एक्सिस पर आ जाना चाहिए, ये एक साथ कोइंसाइड करने चाहिए, तो आपका सिस्टम स्टैटिकली बैलेंस हो गया है। तो आप कहेंगे सिस्टम बैलेंस कर दिया गया है, और ये आप में झटके वाइब्रेशन देखने को नहीं मिलेंगे, इसमें ज़्यादा हलचल आपको देखने को नहीं मिलेगी, शांति से घूमती रहेगी। इसमें आपको रिएक्शन देखने को मिलेंगी, तो आप इसे बंद कर कर रखें या चला कर रखें, दोनों पर बराबर मिलेंगी। स्टैटिकली इसलिए कहेंगे क्योंकि इसको आप शांत भी रख दें तो इक्वेशन आपकी एक सार मिलेंगी, चलाएंगे तो भी रिएक्शन आपको सेम देखने को मिल रही है। लेकिन डायनेमिक बैलेंसिंग भी हम करते हैं जहाँ पर मोमेंट आ जाता है, वो सब जानेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में, जहाँ पर हम करने वाले हैं डायनेमिक बैलेंसिंग, जहाँ पर मोमेंट को बैलेंस करना होता है। उम्मीद करते हैं विद्वानों वीडियो में दी गई अब तक की जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर कर पूछ सकते हैं। साथियों, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।